Hello everyone, welcome to all of you at your own YouTube channel Physics Math Solution. Today we discuss the area and volume chapter 13.1 के 7th और 8th सम को आज हम करेंगे। और आज के सम स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारे चैनल के लिए लाइक हो जाए, शेयर हो जाए और सब्सक्राइब हो जाइए। चलिए आज के हम सम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें इन्होंने क्या कहा है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ द सिलेंडर। एक टेंट है वो एक सिलेंडर की शेप में है। किसकी शेप में है? सिलेंड्रिकल शेप में। ये होती है हमारी कोई भी सिलेंड्रिकल शेप, यानी सिलेंडर की शेप। बच्चों इन्होंने आगे क्या कहा है, सराउंडेड बाय एक कॉनिकल टॉप। इसके ऊपर एक क्या है? कॉनिकल टॉप है। इसका मतलब क्या है? कोई कोन रख देते हैं इसके ऊपर, वो कॉनिकल टॉप हो जाएगा। ओके, if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4, इन्होंने क्या, अगर हाइट इस सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी है 2.1 और इन्होंने क्या कहा है, हाइट एंड डायमीटर, डायमीटर कितना है 4, इसका डायमीटर कितना है 4, ये क्या हो जाएगा डायमीटर। ओके बच्चों, आगे इन्होंने क्या कहा है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। तो स्लैंट हाइट भी दे दी, कितनी है 2.8 मीटर। हमें तो स्लैंट हाइट भी नहीं निकालनी पड़ेगी, वो भी दे दी इन्होंने इसमें। तो आगे इन्होंने क्या कहा है, फाइंड एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट। टेंट को बनाने के लिए जो भी हमारा इन्होंने क्या कहा है एरिया यूज होगा वो हमें निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस, इसका एरिया निकालना है फॉर मेकिंग टेंट। और साथ में इसकी हमें क्या निकालना है, कॉस्ट भी निकालनी है। किस रेट से? 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से। यानी जब हम इसका एरिया निकालेंगे, जो एरिया आएगा उसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पर एक एरिया पे है तो जितना एरिया आएगा टोटल एरिया पे मल्टीप्लाई विद 500। चलिए उससे पहले हमें क्या निकालना है, इसका टोटल हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सबसे पहले देखिए हमें दे क्या रखा है, डायमीटर दे रखा है किस इसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का, कितना है 4 मीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस हो जाएगी 4/2 इज इक्वल टू 2। जो इसकी रेडियस है वही हमारे क्या हो जाएगी, कॉनिकल पार्ट की रेडियस हो जाएगी। स्लैंट हाइट दे रखी है कॉनिकल पार्ट की, वो कितनी है 2.8 मीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर दे रखी है वो कितनी है 2.1 मीटर। इन्होंने तो सब कुछ दे ही रखा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया ऑफ टेंट। क्या निकालना है हमें, सरफेस एरिया ऑफ टेंट। वो किसके इक्वल होगा, सरफेस एरिया ऑफ कौन, कौन का सरफेस एरिया प्लस में सिलेंडर का सरफेस एरिया। ये इन दोनों का सरफेस एरिया निकाल के हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे टेंट का सरफेस एरिया आ जाएगा। यही तो है इसका मतलब, सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस में सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ कौन का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, πr/l। मैंने हमारी 13 चैप्टर जब शुरू किया था उसमें स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले दिखाए थे यहाँ पर और कहा था इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें लिखा हुआ था बच्चों, उनको याद रख लेना अच्छे से। कोई टॉनिक नहीं है उनको याद रखने का, आपको याद रखने पड़ेंगे वो। प्लस में सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या था बच्चों 2πr/h, यही था ना। इसमें से जो चीज कॉमन आती है निकाल लीजिए, क्या आ रहा है कॉमन, πr कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से क्या बच गया l प्लस में 2h। ओके, πr कितना है हमारा, आ रहा है हमारा 2। l कितना है यहाँ पर, l दे रखा है 2.8 प्लस में 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमारी 2.1। आप इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पर क्या है 22/7 मल्टीप्लाई विद 2। आप इसको सोल्व कीजिए 2.8 प्लस में 4.2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करके देख लेना, हमारा आएगा 44 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो हमारा ये टेंट है इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारा 44 मीटर स्क्वायर। कैसे निकाला,
सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट प्लस में सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। आप बच्चों इसमें इन्होंने एक और कहा था, एक बात और कही थी। क्या बात कही थी? इन्होंने कहा था 1 स्क्वायर मीटर पे जो कॉस्ट है वो कितनी है? 500 रुपीज। कितनी है? 500 रुपीज। और हमें निकालनी कितनी है? 44 मीटर पे हमारा टोटल एरिया तो टेंट का इतना है। इसका मतलब पूरा टेंट के लिए जो हमारी कॉस्ट है वो कितनी पड़ेगी? इसको हम 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगी? हमारी इस पे कॉस्ट होगी, वो आंसर आ जाएगा हमारा 22,000 रुपये। यानी इस एरिया का टेंट लगवाने के लिए बच्चों 22,000 रुपये की जरूरत होगी। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? इसे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टेंट एट 1 मीटर स्क्वायर पर कितनी है? 500। तो कॉस्ट ऑफ टेंट एट 44 मीटर स्क्वायर पे कितनी हो जाएगी? 500 मल्टीप्लाई विथ 44 डेट इज इक्वल टू 22,000 रुपीज। ओके बच्चों, आई समझ में? चलिए हम नेक्स्ट सम और हमारा कर लेते हैं। लास्ट सम है वो हमारा 13.1 एक्सरसाइज का। वो क्या है इसमें? फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, ये ऐसा सिलेंडर है, मान लीजिए कोई भी, ये इसका ऊपर का हिस्सा और वो इसका नीचे का हिस्सा। हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है इसकी? 2.4 सेंटीमीटर। कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर है इसकी हाइट। आगे इन्होंने क्या दे रखा है? एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। चलिए लिख लेते हैं हम इतना। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है बच्चों? 1.4 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी? 1.4 डिवाइड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, कितनी हो जाएगी? 0.7 सेंटीमीटर। आगे इन्होंने क्या कहा है? सेम डायमीटर इज ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट। एक कॉनिकल है जिसकी हाइट कितनी है? इतनी ही है जितनी सिलेंडर की है, यानी 2.4 सेंटीमीटर। कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। वो क्या किया गया है? इस तरह से इसके अंदर है। इसकी भी हाइट कितनी है? हाइट ये है इसकी कॉनिकल की, कितनी है? 2.4। आगे इन्होंने क्या कहा? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसकी क्या निकालनी है? हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर में तो हमें कोई टर्म चेंज करनी नहीं, हमारी जाहिर सी बात है जो एरिया आएगा किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। उसके बाद आप देखिए हमें क्या निकालना है? इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? सरफेस एरिया हमारा होगा कॉनिकल पार्ट का एरिया, यानी ये सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस में सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यही होगा ना बच्चों? किसके इक्वल होगा? सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान करना, ये बेस तो रह ही गया हमारा। इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। वो किसके इक्वल होगा? सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा पाई आर एन, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? 2 पाई आर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर। यही होता है ना? ध्यान है क्या बच्चों आप लोगों को? यह नहीं ध्यान? नहीं ध्यान हो तो एक बार आप पीछे वीडियो में देख लीजिए जहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए थे। आप देखिए इसमें हमारे पास पाई हमें पता है, आर हमारे पास है, लेकिन एल नहीं है। एल कैसे निकालोगे? अब एल निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, मैंने आप लोगों को एक पीछे सब में बताया था। क्या निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकालेंगे? इसका हमें ये निकालनी है, ये हमें गिवन है और इसका भी हमें पता है। तो आप कैसे निकालोगे? आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। एल इज इक्वल टू आर कितना है हमारा? आर है हमारा 0.7 का स्क्वायर। एच कितना है? प्लस में 2.4 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारी जो एल की वैल्यू है वो आएगी √6.25 विच इज इक्वल टू दी
2.5 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। चलिए पुट कर लीजिए। पाई आर कॉमन निकाल लें, यहाँ से एल बच गया, यहाँ से क्या बचेगा? पाई आर कॉमन निकाले तो 2h, यहाँ से क्या बचेगा? पाई आर कॉमन निकाले तो एक आर बचेगा सिर्फ। 22/7। आर कितना है हमारा? 0.7 है। एल कितना है हमारा? 2.5 प्लस में 2 मल्टीप्लाई एच कितना है हमारा? 2.4 प्लस में आर कितना है हमारा? 0.7। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? हमारा आंसर आएगा बच्चों 17.6 वर्ग सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें यही कहा था ना स्क्वायर सेंटीमीटर में निकल, तो हमारा एक इसमें आ गया, स्क्वायर सेंटीमीटर में आ गया। कि आसान है ना बच्चों सवाल, ये सब बिल्कुल आसान है ना। कैसे निकाला हमने इसका सरफेस एरिया? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ले लिया और कोन का सरफेस एरिया ले लिया। अगर हम दोनों का सिर्फ कर्व लेते तो हमारा क्या होता? ये बेस यहाँ से छूट जाता। इसी बेस का ये क्या सर्कुलर पार्ट है, तो हमने यही तो ऐड किया है इसमें। वैसे तो कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? हमारा इसके इक्वल होता है। ओके बच्चों, आप लोगों को आई होप आज के सम हमारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी 13.1 बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में 13.2 को स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई डाउट रह गया किसी भी सम में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो 13.2 से डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।